चालू कर दो, हम चालू कर देंगे। ओके, सो गुड 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 मॉर्निंग। लल्लू थे, पिछले टेस्ट में भी थे। अच्छा, गुड गुड। सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग हर्षल, प्रतीक, भावेश, यशराज, परिमल भाई, प्रतीक भाई, राइट। सबको कहते हैं आज के सवेरे की, राइट, सुबह का एकदम ताजा ताजा मॉर्निंग वाला आदाब, राइट। मैंने परसों से ही रिवीजन किए थे सर। वाह 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 वाह, क्या बात है। जियो, झिंगा लाला मार्क्स है सब लोगों को। श्रावणी भी कहता है एकदम झिंगा लाला कहता है परफॉर्मेंस दी है। यस, धन्यवाद परिमल जी, आपको इस गुरु का राइट पूरा आदरणीय आशीर्वाद। सेम क्वेश्चन आए, कुछ कुछ सेम क्वेश्चन होंगे, राइट, पर मैथ्स का ऊपर से गया होता है, राइट। आपको कहते हैं जब इंसान कहता है प्यार में पागल हो जाता है, तो ऐसा ही होता है। वो क्या, केमिस्ट्री देख करके लोग नाच रहे होंगे, राइट, कि कहता है एकदम बढ़िया गया है, तो उसके बाद फिजिक्स राइट पल्ले ही नहीं पड़ा, मैथ्स तो कहता है हिला ही नहीं। सर मेरे लास्ट के 15 क्वेश्चन कट छूट गए क्योंकि गलती से मैंने सबमिट कर दिया। इसी को तो कहते हैं, ये जो अभी चल रहा है हमारा, ये क्या चल रहा है, प्रैक्टिस मैच, राइट। अभी फाइनल मैच देखना तो बाकी है मेरे दोस्त। तो जो लोग कहते हैं प्रैक्टिस मैच खेल रहे हैं, उसमें जो गलतियां कर रहे हैं उस गलतियों से सीखें, ऐसा ना करें। और ये सब गलतियां दिमाग में बैठी रहती हैं तो आपको कहता आसान जाएगा। आसमान से गिरे और खजूर पे लटके। यस सर, चलो सर। सर क्वेश्चन के आंसर सॉल्यूशन में आंसर दूसरा था और ऑप्शन में अलग था। अगर ऐसा है भावेश तो मुझे भेज दो, मैं उसको चेंज करवा दूंगा, तो आपका चेंज हो जाएगा वो ऑटोमेटिकली, राइट। जैसे मैं चेंज करूंगा ना, राइट, तो कहता है अगर एक आध दो के साथ हो सकता है ऐसा, तो अगर आप कहता है अगर ऐसा है भावेश तो मुझे भेज दो, राइट, आपको व्हाट्सएप पे वो वाला क्वेश्चन, राइट, फोटो खींच के स्क्रीनशॉट लेकर के मैं चेंज करा दूंगा। ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स कहता है फीड हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, ऑटोमेटिकली होते हैं। कल का जेईई मेंस 2005 का सवाल वो कल बताता हूँ यशराज, देखा नहीं मैंने, राइट, वो कल बताता हूँ। एक बार देख करके कंफर्मेशन देना पड़ेगा ना, राइट, तो वो देख करके कहते हैं कल बताता हूँ, मैंने कल देखा नहीं। वो ठीक हो जाएगा यशराज, राइट, मैंने अमन सर को दे दिए हैं, दैट विल गेट कंफर्म, वो अपने आप ठीक हो जाएगा। ये तो हमारे एक लेसन पे टेस्ट था, एक साथ सब लेसन का टेस्ट कब होगा सर? तुझे चाहिए परिमल, राइट, दूं मैं? सही बोला प्रतीक, हाँ क्या डायलॉग मारा, हाँ बहुत फिल्मी डायलॉग है, हाँ बड़ा मजा है, बसकर पगले रुलाएगा क्या। बोलता हूँ डालने को, राइट, बोला था, डाला नहीं होगा, मैं एक बार फिर से गया था, बोलता हूँ सारी फिल्मी निकालता हूँ, आ तू इधर, इतनी कहता है तेरी फिल्मी, राइट, एक्टर निकालूंगा, राइट, तू कहता है हीरो से विलन बन के निकलेगा इधर से।
सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा मुझ पे गिरा है, तेरा सोशल राइट डिस्टेंसिंग बना दूंगा। हाँ तू, मुझे क्या पढ़ाना है, सवाल कराना है। ओके, तो सवाल राइट, कल जो क्या था पढ़ाया था उसको क्या था एक बार और करेंगे, राइट एक रिवीजन करेंगे, राइट आपका कहता है एंड देन वी विल कहता है गो अहेड विद सम मोर क्वेश्चंस। मेरा नेटवर्क से था, बहुत ऑप्शन चूज किया था और वो बाद में ऑप्शन दूसरे क्वेश्चन में। सर आर्या ऐसे कांड क्यों करते रहती तू? मुझे नोट्स मंडे को दिखाओ, मंडे को। यही वाले, यही आ रही है, यही 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 तूने जो किया। क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, केमिस्ट्री का पीपीटी नहीं मिल रहा मंडे के एक्स्ट्रा में। सर 2 मिनट पानी पी गए, ठीक है। मंडे के एक्स्ट्रा में ना सर, क्या चीज भावेश? मंडे के एक्स्ट्रा में ना सर केमिस्ट्री की पीपीटी करवाता हूँ, कुछ तो इश्यू चल रहा है, पूछता हूँ मैं। मंडे के एक्स्ट्रा क्लास में वो सब इंटरनेट की वजह से हुआ होगा आर्या, सब इंटरनेट की वजह से हुआ होगा, उसका कुछ कर नहीं सकते हैं। सो ध्यान देना, राइट आपको क्या कहता है, मैंने कल बताया था what was going on right in the scene is right 1 AMU। तो 1 AMU कितना था, 1.996248 into 10 raised to the power minus 19 ग्राम। क्लियर हुआ, सिंपल एंड आसान, राइट आपका क्या था, हमने ये सीखा था कि क्या था 1 AMU होता था। हाँ हाँ मंडे को राइट देखना है, बिल्कुल सही कहा। सॉरी मैंने क्या लिया, 19 क्यों ले लिया, चार्ज ले लिया मैंने। राइट ये 23 ग्राम होगा, माइनस 23 ग्राम 1 AMU के बराबर होता है। राइट तो जब ये 1 AMU के बराबर है तो आपका क्या आता है ये, राइट सॉरी क्या लिख रहा हूँ, दिस इज नॉट 1 AMU, दिस इज अ वेट ऑफ, आपको जो डाटा याद रखना है वो वाला, राइट वो उसका बोल रहा हूँ। सो दिस इज द वेट ऑफ 1 एटम ऑफ द कार्बन एटम, कार्बन 12 एटम। जब कार्बन 12 का हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन 12 का हम लोग जब लेते हैं क्या, राइट कार्बन 12 का एक एटम लेते हैं तो उसका वेट कितना दिखाया गया, 1.966248 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 23 ग्राम। राइट ये किसने मेजरमेंट किया था, राइट मशीन थी जिसका नाम था स्पेक्ट्रोमीटर। राइट स्पेक्ट्रोमीटर ने मेजरमेंट किया था इसको। तो हमने क्या बोला था कि हमारा एटॉमिक मास यूनिट क्या होगा, व्हाट विल बी द 1U, 1U विल बी 1/12 ऑफ द वेट ऑफ राइट आपका 1 एटम ऑफ द कार्बन, 1 एटम ऑफ द C12। जो कार्बन 12 का एक एटम का वजन होगा उसका 1/12वां भाग लेंगे तो उसे एक एटॉमिक मास यूनिट कहेंगे।
राइट, तो ये कितना निकला था 1/12 इंटू 1 पॉइंट राइट 99624 10 रेज टू द पावर -23, तो ये कितना आ जाएगा, तो 1.66 राइट 67 इंटू 10 रेज टू द पावर -24 ग्राम। क्लियर हो गया। एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1 AMU। इस वैल्यू को क्या कहा गया, 1 AMU, और ये बन गया रेफरेंस। इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव रेफरेंस राइट, और रिलेटिव एटॉमिक मास राइट। आपका कहता है ये रिलेटिव हो गया राइट, रिलेटिव एटॉमिक मास कहता है आपका कहलाएगा। तो अगर आपको कहता है, देखो यहाँ ध्यान से, अगर आपको कहता है यहाँ पे ध्यान से देखना, relative atomic mass, what is the relative atomic mass, relative atomic mass, तो relative atomic mass जब हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, right, this is equal to mass of one atom of C12 upon right mass of आपका कहता है 1 AMU। तो आपको कहता है रिलेट, इसको ऐसे कोई भी एलिमेंट लिखो, why not why C12 of an element and this is the mass of one atom of the C12, this is the mass of the one atom of the C12, or sorry 1/12 of the weight of the C12, because इसको हमने क्या माना हुआ है, ध्यान से समझना राइट। ये थोड़ा समझने में थोड़ा दिक्कत आता है लेकिन आसान है, बहुत इजी है। जैसे मैंने कल कॉन्सेप्ट बताया था रिलेटिव कॉन्सेप्ट राइट, आपका कहता है रिलेटिव कॉन्सेप्ट, क्या चल रहा था पता नहीं राइट। चलो, तो मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट अपॉन द 1/12 ऑफ द मास ऑफ द वन एटम ऑफ द कार्बन 12 राइट, वो जो भी आएगा वो क्या होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाएगा राइट। वो क्या होएगा राइट, आपका कहता है रिलेटिव, आपका कहता है मास कहलाएगा। अच्छा 6248 2648 है रे, 2648 राइट, इट्स 2648। तो व्हाट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास, तो ध्यान से देखना, रिलेटिव एटॉमिक मास सिंपल। तो रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, तो हमने हाइड्रोजन एटम का राइट, एक्चुअली में कहता है, इसको एक चीज बता दो आपको राइट, हाउ डू दे फाइंड आउट राइट, की कहता है जैसे हम लोग बोलते हैं ना राइट, की कहता है वेट ऑफ द कहता है, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, व्हाट इज द एटॉमिक मास, समझो मेरी बात को, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 क्या होता है, क्या 12 ग्राम होते हैं, समझ के लो। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ द C12 राइट, आपका कहता है, अच्छा प्रीवियस स्लाइड में आपने गलत लिख दिया है, ओके चलेगा राइट, उसको ठीक कर लेता। तो एटॉमिक मास ऑफ द C12 क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। तो आपको मैंने बताया है कि जो 1 मोल होता है, समझ के लेना, 1 मोल ऑफ द C12 इज इक्वल टू NaC12 एटम्स इज इक्वल टू राइट, अगर एलिमेंट है तो एटॉमिक मास ऑफ द C12, और इसके लिए ये गैस नहीं है इसलिए ये लिखेंगे नहीं। तो यानी राइट, जो NaC12 एटम्स होते हैं, Na का मतलब कितना होता है 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर 23, तो 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 कार्बन 12 एटम्स अगर लेते हैं तो इसका मास कितना होता है रे, 12 ग्राम। 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 कार्बन एटम्स लेते हैं तो इसका मास कितना होता है रे राइट, इसका मास कितना होता है रे, 12 ग्राम। किसने बोला, एवोगैड्रोस ने बोला था कि कोई भी कहता है आपका
सब्सटेंस का कहते हैं लोगे, तो उसके 1 मोल में इतना एटम्स होगा और उसके एटम में कहता है उसका एटॉमिक मास होगा। तो अगर मैं कहूं एक कार्बन एटम का मास कितना होगा, व्हाट इज द मास ऑफ द वन कार्बन एटम, तो इतने में इतना तो कितने में कितना, राइट। तो आप कर लो डिवाइड, तो थोड़ा डिवाइड करके देखना, राइट। आपके कैलकुलेटर से डिवाइड करना थोड़ा। ओके चलेगा प्रतीक, जाओ। बाकी पुष्कर और अक्षय है ना, ओके चलेगा। तो आपका कहता है 12/6.023, राइट। तो 12/6.023 डिवाइड करो, कितना आता है, कैलकुलेटर से डिवाइड करो। एग्जैक्टली कितना आएगा, 12/6.023 1.99, और थोड़ा लंबा कर सकते हैं, तो 1.99, राइट। इन्होंने फाइंड आउट किया 2648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। तो वो जो हम लोग कहते हैं ना वेट ऑफ द कहता है, राइट, वन एटम ऑफ द वेट ऑफ द वन एटम आपका कहता है वो यहां से आता है। तो वेट ऑफ द वन एटम कहता है यहां से आता है, राइट। आपका कहता है एक कार्बन 12 एटम का जो मास है, राइट, वो कितना होता है, राइट, 1.992648 into 10⁻⁻23 ग्राम। एंड दे हैव टेकन दिस वन कार्बन 12 एटम एज देयर रेफरेंस। ये थोड़ा रेफरेंस जो होता है ना, रेफरेंस, इसको समझने में थोड़ी सी तकलीफ होती है, प्रैक्टिकली कहता है एक्सपीरियंस कराने के बाद भी इतना जल्दी समझ में नहीं आता है, राइट। आपको बस इतना याद रखना है कि कहता है दिस इज अ बेस ऑन विच एवरीथिंग लाइज। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आज भी देता हूं आपको, राइट। थोड़ा सा तकलीफ आएगा आपको, राइट, लेकिन कहता है धीरे धीरे समझ में आएगा, बिकॉज जहां भी जाओगे ना वहां पे आपको कहता है रिलेटिव कॉन्सेप्ट के बिना कुछ भी नहीं होता है। ये, राइट, आपका कहता है मार्कर क्या है, बड़ा है, तो इसके बड़ा होने से नहीं होता, राइट। आपको कहता है इसको सामने लाना पड़ेगा, ये मार्कर बड़ा है तो इसका बड़ा होना, राइट, इसके ऊपर डिपेंड करता है। अब इसकी जो हाइट है उसके लिए जो रेफरेंस पॉइंट होगा वो कौन सा होगा, यही वाला रेफरेंस पॉइंट होगा ना। यहां से थोड़ी मेजरमेंट करेंगे, रेफरेंस पॉइंट ये होगा, यानी यहां से 0 होगा, ये वाला इसके लिए 0 होगा, और इसके बाद 0 से लेकर के यहां से इसका 4 मीटर हाइट है सर, राइट। इसका कहता है 3.5 मीटर है। तो आपने रेफरेंस कहां से लिया, जमीन से नहीं, आपने रेफरेंस अपने हाथों से लिया है। ये हाथ आपके कहते हैं 0 है, ये हाथ आपका क्या है, 0 है। आई बात समझ में, क्लियर हुआ, राइट। तो आपका कहता है, राइट, एक कार्बन आइटम का मास इतना आपका आया, राइट। तो सिंपल सी बात है, इसको रेफरेंस माना गया है, इसको क्या माना गया है, रेफरेंस माना गया है। तो इसको रेफरेंस मान करके कहता है आपका, राइट, किया गया है। तो वन कार्बन 12 एटम का मास, राइट, 1.9966, राइट, 2648 इंटू 10⁻⁻23, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं, राइट, व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल कार्बन एटम, तो आप क्या कहोगे, एक कार्बन एटम का मास इतना होता है, तो आप बताओ, राइट, क्या कहता है, 1 मोल कार्बन एटम का मास कितना होएगा, सीधा 12 होगा, राइट। क्या करने का, तो 1.992648 इंटू 10⁻⁻23, राइट, इंटू क्या है 6.023 इंटू 10⁻23, ये कट गया, तो ये आ गया 6 दूनी 12, तो 12 ग्राम के आसपास आ जाएगा। आई बात समझ में, कुछ नहीं, इसी को उधर उधर को इधर कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा, इजी टास्क। ले लो प्रतीक, क्या है वो कॉन्सेप्ट समझाना है, इसीलिए कहता है आप लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, राइट। यू कैन टेक एट दिस 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 12 ग्राम हो गया। तो 1 मोल कार्बन आइटम का मास कितना आ गया रे, 12 ग्राम, ये तो जानते ही थे ऑलरेडी। तो क्या, राइट, समझना मेरी बात को, मैं कहना क्या चाहता हूँ, राइट, व्हाट आई वांट टू स्टेट दैट, राइट, कि जो 1 मोल होता है ना, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वी नीड टू लर्न फ्रॉम दिस टॉपिक इज, राइट, आपको कहता है ये किसके बराबर होता है, 1 ग्राम एटम के बराबर होता है। एक वर्ड होता है एट द एंड ऑफ द डे,
राइट, आफ्टर लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस एंड एवरीथिंग, राइट, व्हाट इज द कहता है 1 मोल, राइट, व्हाट इज 1 मोल, राइट, तो ये 1 ग्राम एटम के बराबर होता है, राइट। एक वर्ड होता है जब सवाल आएगा हाउ मेनी ग्राम एटम्स आर देयर, राइट, तो वो कितने के बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है। वो कितने के बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है। अब बोलो बोलो, राइट, तो 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का लो, राइट, उसके आगे अगर लिखा रहे 1 ग्राम एटम, तो आप क्या कहेंगे, राइट, वो किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर है, राइट। 1 मोल किसके बराबर होता है, अगर कोई मॉलिक्यूल होता है तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल के बराबर होता है, राइट, 1 ग्राम मॉलिक्यूल के बराबर होता है, राइट। वो क्या होता है आपका, क्या था, 1 ग्राम मॉलिक्यूल के बराबर होता है, राइट, ऐसा जानना होता है। तो एट द एंड ऑफ द डे आपको यही काम आएगा। इसको मैं आपको समझाऊंगा तो भी कहते हैं ये बहुत माथा पच्ची वाला सवाल होता है, बच्चे को इतना ज्यादा क्लैरिटी नहीं मिलती, तो क्योंकि रेफरेंस पॉइंट को समझना थोड़ा तकलीफदायक होता है, तो रेफरेंस पॉइंट इतनी जल्दी क्लियर नहीं होता, तो इसीलिए कहते हैं आपका हम लोग सीधा सीधा एक लाइन में समझेंगे, जो सवाल आता है उस सवाल से कहता है आसानी से बन जाता है। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, राइट, आपका कहता है वही रहेगा। मैं आपको कल कंफर्म करके कहता है एक बार बताऊंगा, राइट। तो लेट्स बी सी, तो 1 मोल, बिकॉज कहता है मैंने 4 बुक्स देखी, चारों में आंसर अलग अलग है, तो लेट्स बी सी, देन ओनली आई कैन टेल यू, बिकॉज आई कांट नेग्लेक्ट द अनदर बुक, राइट। होगा तो उतना ही, लेकिन कहता है आपका, राइट, वो आपका, राइट, ये करेंगे तो एक बार समझ के लेंगे तो आपको कहता है वो आ जाएगा। तो 1 मोल जो होता है इसका, जो कहता है 1 मोल, राइट, किसके बराबर होगा, 1 ग्राम एटम के बराबर, यानी क्वेश्चन में अगर आपसे लिखा रहे, जैसे मैं एक छोटा सा सवाल देता हूं, आपको क्लैरिटी आएगी, क्योंकि ये बहुत माथापच्ची होता है, बिकॉज मैं इसको समझाऊंगा तो रेफरेंस पॉइंट इतनी जल्दी क्लियर नहीं होता, तो रेफरेंस पॉइंट को कहता है समझने के लिए आपको कहता है बहुत राइट, इतना दिमाग ना लगाना पड़े आपको, इसके लिए मैं शॉर्टकट करके भाग रहा हूं। फाइंड नंबर ऑफ ग्राम एटम इन ऐसे सवाल पूछते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम एटम इन 10 kg ऑफ कैल्शियम, find the number of gram atom in 10 kg of calcium, राइट। आपका क्या है ग्राम एटम जो है वो 10 kg ऑफ कैल्शियम में कितना होगा, तो ध्यान से सुनना मेरी बात, एकदम क्या है क्रिस्टल क्लियर रखना। आप जो सवाल बनाओगे तो आपसे क्या है आसानी से बन जाएगा, वेरी स्पेशल पॉइंट करके लिख लो, राइट, वेरी वेरी स्पेशल पॉइंट करके लिख दो, राइट। 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मोल, राइट। इसको मैं पूरा लिखूं तो ज्यादा अच्छा है, बिकॉज वो लोग पूरा लिख के देते हैं। 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मोल, अगर ऐसा लिखा रहे तो सीधा सीधा क्या बोलेगा, 1 मोल, राइट। एकदम इजी लैंग्वेज में जानो, इजी लैंग्वेज में आराम से क्या आता है बन जाता है सवाल, राइट। आपका क्या आता है ये जो भी है, इसको मैं सीधा लाइन में कहूं तो ये नाम मोल के पुराने नाम है, और इसको अगर याद रखा तो आराम से सवाल बनाने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। ये नाम मोल के पुराने नाम हैं, यानी अगर किसी ने सवाल में आपको ग्राम एटम एक साथ लिख के दिया, सवाल में ग्राम मॉलिक्यूल एक साथ लिख के दिया, सवाल में ग्राम मोल एक साथ लिख करके दिया, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। आपको सीधा सीधा क्या करना है, राइट, आपको उसके जगह पे 1 मोल लिख देना, राइट। आपको क्या कहता है सवाल बन जाएगा,
जो भी एक मोल होगा, राइट, वो एक मोल जो होगा उस एक मोल के लिए 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मोल, ऐसे सब लफ्ज यूज किए जाते हैं आपको सवालों को बनाने के लिए। तो ये जो लफ्ज हैं, ये सारे लफ्जों को आपको जानना है। तो ये लफ्ज जैसे ही पूछे आपके दिमाग में क्या ख्याल आना चाहिए? 1 मोल। एट द एंड ऑफ द टॉपिक, राइट, वी हैव टू लर्न दिस मच। एट द एंड ऑफ द टॉपिक वी, राइट, वी लर्न दिस मच। ठीक है, तो आप अगर सवाल बनाओगे, राइट, देखो, राइट, इसको मैं अभी समझाते जाऊंगा ना, तो आपको कहते हैं इट विल कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम, राइट। ये कहते हैं बहुत माथा पच्ची है, आपको रेफरेंस पॉइंट लेकर के, कई लोगों को रेफरेंस पॉइंट नहीं समझ में आता कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, राइट। रेफरेंस पॉइंट को बता करके फिर ग्राम का एटम बताऊं, क्योंकि मैंने कल ट्राई किया था, राइट, तो कई लोगों को पल्ले नहीं पड़ा, तो इसीलिए कहता है आई थॉट ऑफ कि डायरेक्टली कहता है आपका सवाल बनाने के लिए आपको ये काम आएगा। जैसे सवाल कहता है सीधा आएगा आपको, राइट, इसमें बहुत सारे कहते हैं इफ एंड बट्स होते हैं, तो आपको आपको उसके अंदर में डिटेल्स में कभी पूछा नहीं जाता कि कैसा होता है, तो आपको कहते हैं, राइट, आपको डिटेलिंग नहीं पूछी जाती है, आपको सिर्फ क्या पूछा जाता है कि भैया आपका जो ग्राम एटम है वो ग्राम एटम कितने के बराबर होता है, तो सीधा सीधा आपको जवाब देना है ये 1 मोल के बराबर होता है, राइट। आपने इतना किया तो भी चलेगा। जैसे अगर फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम एटम इन 10 kg ऑफ द कैल्शियम पूछा, तो आपको पता है, राइट, इसका मास दिया हुआ है, तो आपको कहता है ग्राम एटम इन, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ ग्राम एटम का मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ ग्राम एटम का क्या मतलब हो गया? नंबर ऑफ मोल्स। आपने अगर इस तरह से कहता करके सवाल बनाए, इसलिए मैंने कहा कि इसमें इफ एंड बट्स लगाएंगे तो कहते हैं इट विल बिकम हाईली कॉम्प्लिकेटेड एंड वेरी टफ टू अंडरस्टैंड। तो इसीलिए कहता है बेहतर कि अगर नंबर ऑफ मोल्स लगा कर करोगे तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन एटॉमिक मास, राइट, गिवन वेट अपॉन एटॉमिक मास, क्योंकि एलिमेंट है तो गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास आ गया। तो गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास आया, तो गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास कितना हो गया, राइट, आपका कहता है 10 kg दिया हुआ है, 10 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 ग्राम अपॉन एटॉमिक मास कार्बन का कितना हो गया 12, राइट। तो आपको कहता है एटॉमिक मास लर्न करने को कहा गया, इसको कट कर दो, राइट, इसको कट करने के बाद 5 और इसको कट करने के बाद 6, तो 5/6, तो 5/6 का वैल्यू कितना आ जाएगा, राइट, आपका अप्रोक्सीमेटली कहते हैं 0 पॉइंट, आपका कहता है 8 6 48 और 2 आ जाएगा 82 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 ग्राम, राइट। तो आप आराम से कहते हैं आपका मोल्स निकाल सकते हो। अच्छा ओ सॉरी सॉरी, हाँ इसका 40 है क्या, भूल गया, दिस इज 40, तो ये आसान हो गया, मैं भूल गया, गलती हुई। 10 इंटू 10 रेज टू द 3, 10 कट गया, 1/4 इंटू 10 रेज टू द पावर 3 मोल्स, दैट कम्स आउट टू बी, राइट, आपका कहता है इसको और कट करोगे तो 1/4 इंटू 1000, राइट, और कट करोगे तो 250 आएगा, तो 250 मोल्स विल बी द आंसर, राइट। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 250 ग्राम एटम, क्या लिख सकते हैं 250 ग्राम एटम, क्योंकि ग्राम एटम और मोल में कोई तरह, राइट, आपका, राइट, तकलीफ नहीं है, राइट। ग्राम एटम ले लो या ग्राम मॉलिक्यूल ले लो या ग्राम मोल ले लो, राइट, ये कितने के बराबर होगा, हमेशा 1 मोल के बराबर होगा, राइट। आपसे भी इतना ही कहते हैं, ध्यान में रखो, राइट, सारे के सारे सवाल आपको कहते हैं आसानी से बन जाते हैं, दे डोंट गो सो मच डेप्थ, राइट, आपको कहते हैं, राइट, सीधा सीधा आप सीधे 1 मोल ले लोगे तो 1 मोल से आपको सारा सवाल बन जाएगा। जैसे एक सवाल देता आपको, राइट, अगला क्वेश्चन है,
फाइंड द ग्राम एटम, फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स find the number of gram atoms in thousand atoms of the carbon. क्या आएगा आंसर, करो। सीधा सीधा याद रखना, बहुत इजी। इसके जगह पे एक वर्ड लगाओ, आपको आंसर आएगा। इसके जगह पे एक वर्ड लगाओ, मोल। अब सवाल पढ़ो, आपको आंसर आ जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 1000 एटम्स ऑफ द कार्बन। फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स इन 1000 एटम्स ऑफ द कार्बन। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगाओ, एटम्स वाला, राइट। 3 फॉर्मूले होते हैं ना, N इजिकल टू W अपॉन AM, एटम अपॉन Na, V अपॉन 22.4। तो इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगाओगे नंबर ऑफ एटम्स का? अच्छा, आप लोग पूरा कैलकुलेशन करने लगे क्या? एक काम करो, सीधा राइट विदाउट कैलकुलेशन आंसर दे दो, राइट विदाउट कैलकुलेशन आंसर दे दो। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? इजी सर, गिवन एटम्स अपॉन Na। तो गिवन एटम्स कितने हैं? 1000 अपॉन Na। तो ये क्या आएगा? मोल्स होएगा। और क्या बोल सकते हैं? 1000 बाय Na, राइट, ग्राम एटम्स। तो सीधा सीधा मैं आपको एक लैंग्वेज में कहता, मोल्स और ग्राम एटम्स दोनों में कोई फर्क नहीं है। दोनों क्या था, एक मोल इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम होता है। ये आपको लर्न करना है, राइट। ये आपको क्या करना है? लर्न करना है। ओके, क्लियर है सबको? हाउ मेनी ऑफ क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट्स? परसेंटेज में जवाब दो। गुड। तो एक सवाल बनाना फिर से, राइट। जानवी आपको हो जाएगा, मैं फिर से कर रहा हूं, आपको कहते हैं आ जाएगा। 1 ग्राम मॉलिक्यूल का सवाल पूछता हूं, एकदम सिंपल, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 1 सेकेंड, आपको क्या आता है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। 1 ग्राम एटम हो, 1 ग्राम मॉलिक्यूल लिखा हो क्वेश्चन में, राइट। 1 ग्राम मोल भी लिख के आता है, कभी जी मोल होता है, कभी ग्राम मोल होता है, तो समझ में नहीं आता क्या लिखा हुआ है। तो 1 ग्राम मोल ऐसा लिखा हुआ रहेगा, तो हमेशा कितना मानना? 1 मोल मानना। कितना मानना? 1 मोल मानना। साइंटिस्ट ने, राइट, इसको क्या कहता है, तब्दील कर दिया, राइट, आपका क्या कहता है 1 मोल को। एक्चुअली में इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा, राइट, सिंपल है, लेकिन क्या कहता है इतना आसानी से पल्ले नहीं पड़ता, बिकॉज कई लोगों की इमेजिनेशन पावर थोड़ी सी कहता है कम रहती है। जब मैं रेफरेंस बोलता हूं तो रेफरेंस इतना क्लियर नहीं होता, और रेफरेंस जब क्लियर नहीं होता, रिलेटिव क्लियर नहीं होता, तो रिलेटिव को समझना थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। तो उसको आसान करने का एक तरीका होता है कि कहता है क्यों माथा पच्ची करूं, राइट, सीधा सीधा जो सवाल है उसके अनुसार से कहता पढ़ाई करता।
तो राइट आपका क्या आता है, कितना आ जाएगा, एकदम सिंपल, जहां पे भी ग्राम एटम लिखा हो, ग्राम मॉलिक्यूल लिखा हो, ग्राम मोल लिखा हो, राइट वो क्या करने का आपको, 1 मोल ले लेना, राइट, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का, राइट, आसानी से आपका सवाल आ जाएगा। 1000/Ne ओमकार, लेफ्ट साइड का नंबर बढ़ा के भी पूछेंगे ना सर, मतलब राइट ये साइड का ना, हाँ 2 ग्राम एटम कर 2 मोल हो जाएगा, 2 ग्राम मॉलिक्यूल कर 2, राइट आपका क्या आता है, हो जाएगा। जैसे एक सवाल कर, फाइंड नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल इन बोलो, बहुत इजी है। बहुत ही आसान, A2Na नहीं होगा, दिस इज नॉट 2Na। अच्छा देखो 2Na लिखेगा ना, तो 2Na का मतलब क्या हुआ, 2 मोल्स, सही है तेरा कि सर 2Na का मतलब 2 मोल्स हुआ, राइट, तो क्या कहता है, क्योंकि Na का मतलब मोल्स होता है, लेकिन 2Na मत लिखा कर, 2 लिखा कर, बिकॉज नंबर ऑफ मोल्स पूछा ना तेरे से, एकदम सिंपल एंड इजी, राइट, ज्यादा दिमाग मत लगाना, सिंपल सवाल आएगा, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, right, so what will the number of moles, so what is the number of moles, so number of is right gram molecules, number of gram molecules, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि गिवन डाटा ग्राम में है, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, राइट, तो 36 अपॉन, राइट आपका क्या होता है 18 आ जाएगा, कट कर दो तो 2 आ जाएगा, तो 2 क्या हो गया, 2 मोल्स इज द आंसर, या फिर 2 ग्राम मॉलिक्यूल इज द आंसर, ठीक है। एक सवाल है मेरे सामने, फाइंड आउट नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 6.023 into 10 raised to the power 24 CO molecules is, पहला ऑप्शन है 10 ग्राम मॉलिक्यूल्स, 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स, 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स, डरो मत, राइट एकदम सिंपल है ना, आसान बोल रहा हूं, राइट आप उसको क्या करोगे, मोल मान लो, राइट कंसीडर एवरीथिंग, जहां जहां आपको है, राइट आपको कहता है उसे मोल मान लो, ठीक है, उसे मोल मान लोगे तो आपको आंसर आ जाएगा।
कैल्शियम का सवाल क्या था यशराज? है 10 kg ऑफ कैल्शियम में कितने नंबर ऑफ ग्राम एटम्स होंगे? नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन राइट 10 kg ऑफ कैल्शियम। कई लोग बी बोल रहे हैं, गुड स्नेहल, आफ्टर अ लॉट ऑफ टाइम। राइट, कई लोग ए बोल रहे हैं। क्यों गड़बड़ कर रहे हैं? क्यों गड़बड़ कर रहे हैं? हाँ, ए सबका ए हो गया। आर्या अभी भी बी पे लटकी है। स्नेहल भी बी पे। लेट्स सी, इसका आंसर बी आएगा। इसका हाँ, पुष्कर तूने बिल्कुल सही किया, लेकिन कहते है तू ये भूल गया। क्या भूल गया? राइट, की कहता है यस। राइट, वो तूने एटम निकाला है। राइट, आपको कहता है मॉलिक्यूल निकालना है, मॉलिक्यूल। राइट, देखो बहुत ही सिंपल करना था। राइट, फाइंड आउट द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स पूछा है ना। राइट, तो ग्राम मॉलिक्यूल्स यानी सीधा कहें तो सीधा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ राइट ऑक्सीजन पूछा है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन पूछा है। तो हम लोग क्या करते हैं? राइट, कहते हैं सर अगर आप कहते हैं मोल देते हो, गिवन होता है, फाइंड आउट होता है, हड़बड़ी किया तो गड़बड़ी होएगा। राइट, क्वेश्चन में मोल दिया है, मांगा क्या है आपसे? कहता है नंबर ऑफ मोल्स। क्वेश्चन में मॉलिक्यूल्स दिया है और मांगा क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, है कि नहीं? राइट, समझ गए? लो बहुत इजी है। मॉलिक्यूल्स दिए हैं, मांगा है नंबर ऑफ मोल्स, तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मॉलिक्यूल अपॉन Na, मॉलिक्यूल अपॉन Na। तो 6.023 इंटू 10 raised to the power 24, 6.024 इंटू 10 raised to the power 23। कट गया, कट गया। राइट, और ये वाला कट करके आपका आंसर 10 आ गया। ध्यान से सुनना मेरी बात को। राइट, उसने किसका मॉलिक्यूल पूछा है रे? राइट, ये जो 10 आया, ये 10 किसका है? राइट, आपका 10 जो है 10 मोल्स ऑफ CO है ना ये।
राइट ये 10 मोल्स ऑफ क्या है, सीओ है, समझ के ले। राइट ये 10 मोल्स राइट क्या है, सीओ का है। तूने जो आंसर निकाला है वो किसका निकाला है, सीओ का निकाला है। ये बहुत पुरानी बात है। राइट आपको जो क्वेश्चन पूछा है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन पूछा है ना, ऑक्सीजन वो भी क्या, O2। समझ के लो बहुत ही आसान है, समझ के लो बहुत ही आसान है। आप इसकी टेंशन मत करो, आप ये सबको भूल जाओ, इसके जगह पे मोल लिखो, देखो आंसर आएगा। ये सबको कहता है मोल लिखो, लेकिन क्या होता है राइट लोग गड़बड़ करते हैं थोड़ा सा कि कहते हैं वो मॉलिक्यूल नहीं पहचान पाते। राइट तो ध्यान देना, मॉलिक्यूल के बारे में पूछा है, मॉलिक्यूल। राइट तो O2 के बारे में पूछा है। राइट वो O2 के बारे में पूछा है। तो ये जो आया आंसर ये क्या है, 10 मोल्स ऑफ CO आया है ना। ये जो तुमने निकाला है ये मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या दिया है, CO। और ये किसका लिखा है, CO का। अब क्या करना है इसके ऊपर, तो हमें पता है, हमें पता है, हमें पता है, क्या पता है, एक CO मॉलिक्यूल लेंगे, ये पहले भी पढ़ाया है। एक CO मॉलिक्यूल लेंगे, एक सिंगल CO मॉलिक्यूल लेंगे तो क्या होता है, उसके अंदर एक ऑक्सीजन एटम होता है। समझ के लो, समझ के लो, समझ के लो। राइट आपका कहता है एक CO मॉलिक्यूल लेंगे तो उसके अंदर एक ऑक्सीजन एटम है, क्योंकि CO बना कैसे होगा, तो एक कार्बन एटम और एक ऑक्सीजन एटम, इसी से बना होगा ना, तो तभी तो ये हुआ होगा। तो अगर किसी ने पूछा इसके अंदर ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो हम कहेंगे इसके अंदर आधा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। समझ के लो, नहीं समझे तो फिर से बोलना, रिपीट करूंगा, फिर से क्या था रिपीट करूंगा आपको, नहीं समझे तो मुझे फिर से बोलना, मैं रिपीट करूंगा। गड़बड़ होती है राइट, छोटी सी गड़बड़ जानलेवा साबित होती है। एक CO मॉलिक्यूल है तो एक CO मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन आइटम है, एक क्या है ऑक्सीजन आइटम है, और आधा क्या है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। क्योंकि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल किससे बना होता है, एक ऑक्सीजन आइटम प्लस एक ऑक्सीजन आइटम। राइट दो ऑक्सीजन आइटम से बना होता है। तो अगर राइट आपके पास एक ऑक्सीजन आइटम है तो आप इसको नहीं बोल सकते कि मेरे पास आधा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। राइट यू कैन राइट इट डाउन और नॉट। राइट तो एक CO मॉलिक्यूल में आधा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है। राइट तो एक समझो, राइट एक मोल, अगर मैंने कहा एक मोल CO मॉलिक्यूल में कितना आएगा, तो हम कहेंगे आधा मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होएगा, आधा मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होएगा। राइट इसको मैंने मोल से मल्टीप्लाई कर दिया। राइट इसको मैंने क्या किया, मोल से मल्टीप्लाई कर दिया। आई हैव राइट मल्टीप्लाइड विद द मोल, आई हैव मल्टीप्लाइड विद द मोल। तो एक मोल CO मॉलिक्यूल से आधा मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकलेगा। सिंपल एंड इजी टास्क, आसान सा टास्क है। राइट तो आपको क्या था, आपके पास कितना है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स डू यू हैव, 10 मोल्स राइट आपका है, तो 10 में कितना होएगा, 10 मोल CO मॉलिक्यूल में राइट इतने में इतना, तो कितने में कितना, this upon this into this, 5 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलेगा। मॉलिक्यूल चाहिए था, ऑक्सीजन का एटम नहीं चाहिए था। क्या चाहिए था, मॉलिक्यूल चाहिए था, ऑक्सीजन का एटम नहीं चाहिए था। राइट इसीलिए इतना मगजमारी करना पड़ा। और पता है लोग भूल जाते हैं, पता है लोग भूल जाते हैं। ठीक है चलो, कितने लोगों को समझ में आया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। राइट आराम से, गलती होती है, गड़बड़ मत करो, दुनिया गोल है उसमें बहुत झोल है।
अबे तुम लोग क्या था मेरा डायलॉग याद कर रहे ले, बाकी याद नहीं कर रहे ले। दुनिया गोल है, इसमें झोल है, इसमें पढ़ना हमको यूं ही मोल है। अरे मोल रे भैया मोल, लगा के इसमें झोल, कर देना तुम यूं। एक और सवाल, आर्या। कर देना तुम तो झोल झोल है, कर देना तुम तो झोल झोल है। अभी एक ही तरह का क्वेश्चन कहाँ से पैदा करूं, खुद से ही बनाता हूँ और क्या। ये क्वेश्चन आप लोग के इसमें है ना, जो मैंने भेजा है उसमें है। क्वेश्चन तो नहीं है मेरे पास, खुद से ही बना सकता हूँ। ट्वेंटी वन या 23 पे होगा। चलो दूसरे तरह का कराता हूँ। आई डू नॉट गॉट इट। बनाने का तो बना लूंगा। राइट, अभी कहते हैं ये करना है। एक दिन में खत्म कर दूं। देखो अभी मोल का बेसिक लाते लाते तो इतनी हालत खराब हो गई। कल कितने लोगों को केमिस्ट्री में कितने मार्क्स आए? देखो अभी कहता उड़ाता हूँ सबको। राइट, कितने कहते हैं लोगों को केमिस्ट्री में कितने मार्क्स आए? गिना नहीं, इंडिविजुअल आया होगा ना। इंडिविजुअल मार्किंग नहीं दिखा था आपको? नहीं, क्या बात कर रहे हो? इंडिविजुअल मार्किंग नहीं दिखाई देता आपको? अच्छा, क्या बात है। चलो नेक्स्ट वन मैं पूछता हूँ सर से एक बार। राइट, इसको कहते हैं, टॉपिक का नाम है, पेज नंबर 22 पे है। राइट, आपका एवरेज मास। राइट, एवरेज मास। व्हाट इज एवरेज मास? तो आप लोग को एवरेज आता है निकालने? देखिए पूछता हूं,
कितने लोग कहते हैं कि सर हमें एवरेज आता है निकालने के लिए? 1 2 3 4, बताओ इसका एवरेज क्या होगा? पार्थ बताएगा, पार्थ। ओम भी बताएगा। गुड मिलिंद, व्हाट इज द एवरेज ऑफ 1 + 2 + 3 + 4? गुड हर्षल, ओमकार, भावेश, परिमल। तो आपने क्या किया? सबको जोड़ दिया। 1 + 2 + 3 + 4 divided by 4, that it comes up with 10/4, 2.5, right? तो what is average mass? right? average mass कहते हैं हाँ हो सकता है आर्या, राइट चलेगा, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो राइट ये कैसे, राइट इसके लिए क्या था आपको दिया हुआ है, राइट कई वेराइटीज के सवाल होते हैं, राइट तो उसमें पहला टाइप है, राइट द फर्स्ट टाइप इज, राइट आपको दो आइसोटोप्स दिए होंगे, 2 आइसोटोप्स, सब लोग आइसोटोप्स तो जानते होंगे, व्हाट इज कॉल्ड एज आइसोटोप्स। आइसो मतलब सेम, राइट सेम बट डिफरेंट एटॉमिक मास। सेम एलिमेंट, सेम कहता है आपको ये, बट आपको कहता है डिफरेंट, राइट एटॉमिक मास। हाँ हाँ बिंदास पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिंदास पूछो। ले लो, बात करो, क्या बोलता है, उठाओ उठाओ फोन तो उठाओ, राइट फोन तो उठाओ। तो आपको कहता है दो आइसोटोप हैं, 10th में था ये, वेरी गुड, राइट सेम एलिमेंट having the same atomic number but different atomic mass, राइट जैसे क्लोरीन का है तो क्लोरीन का 17 आएगा, क्लोरीन का 17 आएगा, राइट तो आपका कहता है एक का एटॉमिक मास 35 होगा, एक का एटॉमिक मास 37 होगा, तो ये दोनों को हम लोग क्या कहते हैं आपस में, आइसोटोप्स, राइट इनका एटॉमिक नंबर सेम होगा बट इनका एटॉमिक मास नंबर क्या होगा, अलग अलग होगा। तो आपने 10वीं में पढ़ा होगा। तो पहला टाइप का सवाल कैसा आता है, आपको कहेगा कि अच्छा आप लोगों ने जब एटॉमिक मास पढ़ा था, राइट एटॉमिक मास ऑफ द क्लोरीन पढ़ा था, एटॉमिक मास ऑफ द क्लोरीन पढ़ा था, कितना पढ़ाया गया था आपको? मैंने 35.5 ग्राम बोला था, लेकिन आप अगर ध्यान से देखोगे तो क्लोरीन का, राइट मैं जो बता रहा हूं वो इसमें 35 बता रहा हूं, एक में कहता है आपका 35 राइट 37 बता रहा हूं, राइट कितना बता रहा हूं, 37 बता रहा हूं, तो आपका 37 आएगा। तो इसमें से तो कोई भी एक भी मास नहीं है, तो ये वाला जो मास मैंने 35.5 आपको रट्टा मारने के लिए दिया है, राइट ये क्या है इसका, एवरेज एटॉमिक मास। ये क्या है इसका, एवरेज एटॉमिक मास है, ये इसका कहता है एवरेज है, ये इसका क्या है, एवरेज है। तो कैसे निकालते हैं एवरेज, तो कहा जाता है कि जो क्लोरीन है 1735, जो क्लोरीन 1737 है, राइट इसके जो परसेंटेजेस हैं, इसके जो परसेंटेजेस हैं, राइट वो दिया गया कि ये 75% है और ये बाकी का बचा हुआ जितना भी क्लोरीन भगवान ने दिया है, राइट वो 25% है। तो आपको क्या करना है, इनका एवरेज निकालना है, राइट तो एवरेज कैसे निकालते हैं, तो बहुत ही इजी है, राइट एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकाला जाता है, तो जो मास रहेगा उसको परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देना, जो मास रहेगा उसको परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देना। फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं, m1 दैट इज मास 1
इनटू क्या आता है परसेंटेज, राइट, इनटू क्या आता है परसेंटेज, जितना परसेंटेज होगा इसको x1 कह लो, राइट, m2 इनटू जितना परसेंटेज होगा तो m1 x1 प्लस m2 x2 बाय 100, राइट, बाय कितना होएगा 100, सिंपल एंड इजी, राइट। ये हमेशा कितना आएगा x1 प्लस x2, राइट, आप इसे 100 ही बोल सकते हो, नथिंग एल्स, राइट। आपका x1 प्लस x2 इसको 100 बोलो, राइट, इसको क्या बोलोगे 100, राइट, क्योंकि क्या था कैसे भी करके क्या यार परसेंटेज 100 ही आना चाहिए, अगर टोटल मिला के 100 नहीं आया तो क्या था सारे क्लोरीन गए किधर, तो आप इसको कैलकुलेट कर लो, तो इसको क्या लिखोगे 35 इंटू 75 प्लस 37 इंटू 25 अपॉन 100, चलो तुम लोग कैलकुलेट करो, तो कैलकुलेटर पे देखो कितना आता है, एक बार भरोसा तो हो जाए कैसा होता है। गुड श्रीराज, आर्या खा जाऊंगा तुझे, आर्या गलत, अभी निकम्मा तुम लोगों को दिख नहीं रहा है क्या, मुझे लग रहा है कई लोगों को दिख रहे हैं, प्रथमेश, ओमकार, आर्या, हर्षल का भी वही आया, ओए क्या कर रही हो, 35 इंटू 75 प्लस 37 इंटू 25, क्या कर रही हो भैया, थर्टी फाइव इंटू 75 प्लस 37 इंटू 25 करके देखो, आंसर इतना एग्जैक्ट आएगा 35.5, पक्का करके देखो। स्नेहल का आ गया, प्रथमेश क्यों गड़बड़ किया, हर्षल, आर्या का भी आया, कैलकुलेटर से करके देखो, ये देखो जानवी अभी भी कहते हैं सोई हुई है, जानवी रे, अक्षय पाटिल का आ गया, अरे 20 भैया काहे गलती कर रहे हो, हाँ श्रावणी ठीक है, करेक्ट आंसर, प्रांजल का भी सही है, राइट, तो 35.5 आएगा, कैलकुलेशन करके देखो, आपको कहता है 35.5 आएगा। तो अगर टाइप 2 सवाल, टाइप 2 क्वेश्चन, इफ फ्रैक्शन इज गिवन, अगर फ्रैक्शन दिया जाए, राइट, फ्रैक्शन दिया जाए, सर कैलकुलेटर में ऐसे का ऐसा डाला तो वैसे आंसर आ रहा था सर वही आ रहा है, अरे कैलकुलेटर है कि क्या है तुम्हारा, ले भाई मेरा कैलकुलेटर देख, 35 इंटू 75, 5 बजे 25 के हाथ में रहे, 2 5 15 2 17 के 17 17, 7 बजे 35 के 5 हाथ में रहे, 3 7 21 21 3 24, 5 7 5 12 के 2 4 1 5 1 6 2 6 2 5 आ गया, राइट। उसके बाद कहते हैं हमें 37 इंटू 25 करना है, 7 बजे 35 के 5 हाथ में रहे 3, राइट। उसके बाद फिर कहता है 5 3 15,
5 दिया 15, 15 3 18 के हाथ में 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 3 दूनी 6 1 7, राइट 5 8 4 12 के 2 7 में 8, राइट 2 6 2 5, राइट 8 2 5, राइट 50 आ गया, 8 4 14 1 5 आ गया 14, कुछ गड़बड़ किया मैंने क्या? 4 1 5 1 6, 7 1 8, 8 6 14, मैंने भी कुछ गड़बड़ किया। 5 25 के हाथ मेरे 2, 5 थे 15 2 17, राइट 5 मुझे 35 के हाथ मेरे 3, 7 के 21 21 3 24, राइट 5 7 5 12 के 2 हाथ मेरे 1 4 1 5 6 6 2 का 2, 35 के हाथ मेरे थे 5 थे 18 18, ये 925 हुआ, राइट 35.5। क्या दिक्कत है आर्या जी? राइट क्या दिक्कत है इसमें? मेरा कैलकुलेटर तो सही है। तो देखो ध्यान से, ये देखो, इफ द फ्रैक्शन इज गिवन तो क्या करोगे? राइट वही चीज को अगर जैसे कहता है क्लोरीन का है 795, इसको 0.75 दे दिया फ्रैक्शन में, यानी 75% जो है ना, आपको बताता हूँ एक्चुअली में ये स्टाइल मार रहा है। टाइम हो गया क्या? हाँ राइट 75% स्टाइल मार रहा है लास्ट। क्या है स्टाइल? ये देखो, ये जो है ना ये स्टाइल है। क्या है स्टाइल? ध्यान से देखना, राइट ये वाला स्टाइल है। किसको? ये सीधा डेढ़ा डंडा है ना, इसको सीधा कर लो, और ये जो 2 लड्डू है ना इसको यहाँ रख लो। समथिंग विच इज आउट ऑफ 100 इज नोन एज द परसेंटेज। हाँ कुछ कुछ गड़बड़ कर रहे होंगे। ओके ठीक है आर्या। तो आपका कहता है राइट 100 आ गया। ये कितना आ गया? परसेंटेज कहता है आउट ऑफ 100। समथिंग विच इज आउट ऑफ 100 इज नोन एज द राइट परसेंटेज। स्टाइल मारने के लिए वो लिखा गया है। तो अगर मैं कहता है इसको लिख दूं 75 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि ये परसेंटेज है तो ये किस में बदल जाएगा? 0.75 में। और क्लोरीन जो 17 है 37 है, इसका 0.25 देगा। तो क्या करोगे बताओ? राइट इसको कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए 100 से डिवाइड मत करना, डोंट डिवाइड बाय 100। 35 इंटू 0.75 प्लस 37 इंटू 0.25, डायरेक्टली इसको करोगे वही आंसर आएगा। तो फ्रैक्शन में दिया हो तो सीधा सीधा कहते हैं एकदम आसानी से लगा लेना, राइट। और कहता है अरे ऐसा ही होता है स्नेहल, राइट कुछ नहीं, उल्लू बनाते हैं पब्लिक अपने को, राइट। तो ये अगर फ्रैक्शन में दिया है तो सीधा लगा लेना, राइट। आपको कहता है 100 से डिवाइड मत करना। अगर परसेंटेज दिया होगा, राइट, तो कहता है डिवाइड बाय 100 कर लेना, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, राइट। कल आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ करके फटाफट कहता है थोड़ा इसे राइट दनादन कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। वैसे आपको बताऊं यशराज जी, राइट आपका आगे का सब कुछ हो गया है, राइट। आगे का कहते हैं हमने सब कुछ कर दिया है। जब आप देखोगे तो लास्ट में टॉपिक आता है लिमिटिंग रिएजेंट, राइट। तो वो सारे के सारे कहते हैं हमने टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए हैं, राइट। तो आपको कहता है सिर्फ पीछे का छोटा छोटा टॉपिक बच गया है। तो आपको कहता है राइट अगर आप पेजेस पलटा के देखोगे अपने तो आपका कहता है 55 हाँ मोल कॉन्सेप्ट इन ए रिएक्शन इन बैलेंस एंड केमिकल 55 से लेकर के राइट आपका कहता है लिमिटिंग रिएजेंट तक 69 तक, 55 से 69 ऑलरेडी कहता है डन है, राइट। ऑलरेडी टॉट टू यू, सिर्फ थोड़ा बहुत मोलारिटी इक्विवेलेंट बचा है, राइट। उसको कहते हैं ये सप्ताह में मैं राइट निपटाने वाला हूँ, ठीक है। एंड व्हाट विल डू,
राइट, थोड़ा मोल को खींचने के लिए कहता है हम लोगों ने डिसीजन लिया है, राइट, हर दिन आपकी कहता है 1.5 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास होगी, राइट, थोड़ा सा कहता है 1.5 आवर, बिकॉज बहुत ही कम टाइम मिलता है, तो 1.5 आवर की क्लास होगी एवरी डे, सिर्फ ट्यूसडे को छोड़ के, राइट। तो कहता है थोड़ा मोल खींचेगा, नहीं तो कहते हैं क्योंकि स्टार्टिंग पीरियड होता है तो बहुत समय लगता है, तो 1.5 आवर 1.5 आवर्स का क्लास होगा। कब होगा, राइट, वैसे भी शाम में तुम लोग कहते सोते रहते हो, राइट, तो 7:30 to 9, जिन लोगों को तकलीफ होगी दे कैन सी माय लेक्चर्स, राइट, कहता है ये वाला आपका 7:30 to 9, राइट। व्हाट आई विल डू, आई विल डू द प्रैक्टिस ऑल्सो, आई विल डू द प्रैक्टिस, राइट, कहता है एज वेल एज, राइट, आई विल टीच यू, राइट, अहेड ऑल्सो, मैं आपको अहेड भी सिखाऊंगा और आपको कहता है प्रैक्टिस भी कराऊंगा ज्यादा, बिकॉज सवाल को प्रैक्टिस कराने के लिए समय लगता है। तो 1.5 आवर की क्लास होगी, 1.5 आवर्स की क्लास, राइट, आपका कहता है 7:30 से 9 शाम के टाइम पे, इवनिंग के टाइम पे, राइट, विल मीट, वैसे भी आप लोग सोओगे तो इसीलिए कहते हैं विल मीट देयर इटसेल्फ। वो आगे बताएंगे यशराज, राइट, लेट मी कहता है डू दिस मोल कॉन्सेप्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, राइट, कहता है फटाफट फटाफट एक बार कहता है रिपीट, दनादन करेंगे एंड देन लेटर ऑन वी कैन डिसाइड। ओके, तो सबको आना है सर, राइट, कंपलसरी आना है क्या? हाँ कंपलसरी आना है, कंपलसरी आना है सर। डाटा खत्म हो गया, राइट, तो डाटा खत्म हो गया तो मैं आपको बताता हूँ, राइट, मेरे पास उसका भी सॉल्यूशन है, राइट, आपका क्या सॉल्यूशन है पता है? ए रुक मेरे भाई, अरे इतना सारा तो है, खत्म कैसे हो गया? राइट, डाटा खत्म हो गया, इसका क्या सॉल्यूशन है? जियो का वर्क फ्रॉम होम का पैक आता है, राइट, आप देखोगे जियो के ऐप में जाके, राइट, मैंने कल देखा था, मेरा रिचार्ज खत्म हो गया था, मुझे अच्छा लगा ये पैक, राइट, तो आपको ये भी बताना पड़ता है मेरे को, राइट, तो जियो का वर्क फ्रॉम होम का, राइट, कहता है पैक आता है, राइट, जिसमें कहता है वो भी आपको डिटेल में बता देता हूँ, तो जिनका डाटा वाटा का लफड़ा होगा तो जियो वाले कहते हैं थोड़ा ध्यान से सुनिए, आपके लिए फायदेमंद की चीज है, सस्ते में कहता है आपका काम करवा दूंगा, बस बस बस।